ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मी पते तेंगस्मराट। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्तों की। मार्च और अप्रैल के माह में कितनी तारीखें आपको प्राप्त होने वाली हैं, कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, गृह प्रवेश में कौन सी तिथियों को छोड़ना चाहिए, कौन से वारों को छोड़ना चाहिए, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। प्रिय दर्शकों, वैसे तो वर्ष 2025 संपूर्ण वर्ष का हमने गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त भी आपको बताया है और सारी जानकारियां भी आपको बता दी गई हैं। यहाँ पर हम सिर्फ मार्च और अप्रैल की ही बात करने वाले हैं, लेकिन जो नए लोग देख रहे हैं, नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उन बार बार कुछ प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर देने का भी प्रयास यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बताते चलें कि प्रिय दर्शकों, मार्च का माह जो होगा वो फाल्गुन माह होगा। 13 मार्च तक फाल्गुन माह रहेगा, क्योंकि गृह प्रवेश, भूमि पूजन, विवाह संस्कार इत्यादि में जो महीनों का चयन होता है वो सौर माह के अनुसार होता है। यानी संक्रांति से संक्रांति जो महीना चलता है इसी के अकॉर्डिंग मुहूर्त निकाले जाते हैं। दो प्रकार के महीने होते हैं। संक्रांति से संक्रांति जो महीना चले उसे हम सौर माह कहते हैं। इसलिए आपको याद होगा अभी खरमास आने वाला है मार्च के माह में, तो वो भी संक्रांति से संक्रांति तक ही रहेगा। और पौष माह जो पीछे चला गया वो भी संक्रांति से संक्रांति तक ही था। तो जब खरमास, जैसे हम खरमास का विचार संक्रांति से संक्रांति तक ही करते हैं, ठीक उसी प्रकार भूमि पूजन हो, गृह प्रवेश हो, विवाह संस्कार हो या अन्य कोई भी मुहूर्त हो, उसका विचार भी सिर्फ सौर माह के अनुसार ही करते हैं। तो मार्च का जो महीना होगा 13 मार्च तक फाल्गुन माह रहेगा, 14 मार्च से 13 अप्रैल तक चैत्र मास रहेगा और फिर 14 अप्रैल से बैसाख माह प्रारंभ होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बताते चलूं कि फाल्गुन माह में भी गृह प्रवेश शुभ होता है और बैसाख माह में भी गृह प्रवेश शुभ होता है। चैत्र मास में गृह प्रवेश निषेध होता है, क्योंकि वो खरमास होता है। चैत्र मास में आपको गृह प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। तिथियों की बात करें, चाहे कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, दोनों ही पक्षों की रिक्ता तिथियों को छोड़ देना चाहिए। रिक्ता तिथियां कौन कौन सी हैं? चतुर्थी है, नवमी है, चतुर्दशी है, ये हो गई रिक्ता तिथियां। ये 3 तिथियां रिक्ता तिथियां होती हैं, इनमें गृह प्रवेश नहीं करना है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि को छोड़ देना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, इसलिए अमावस्या तिथि को भी आपको गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि नहीं करना चाहिए। वारों की बात करें तो रविवार और मंगलवार को छोड़ करके शेष सभी वार शुभ होते हैं, चाहे सोमवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो और शनिवार हो। शनिवार को भी गृह प्रवेश किया जाता है, तो ये सभी वार शुभ होते हैं। प्रिय दर्शकों, तिथियों का निर्णय आपके घर के मुख्य द्वार के अनुसार भी होता है। मान लीजिए आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व मुखी आपका घर है, तो आपको पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा तिथि को ग्रहण करना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है गृह प्रवेश। यदि पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है तो द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां विशेष शुभ होती हैं। यदि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो द्वितीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि शुभ होती हैं। और यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो प्रतिपदा यानी पहली तिथि, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि को आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। यदि इन तिथियों में संयोग पड़े तो बेहतर है, न पड़े तो लग्न शुद्धि आवश्यक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, विवाह संस्कार कर रहे हैं, कोई भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं और उसमें मुहूर्त देख रहे हैं, तो मुहूर्त व्यक्तिगत अपने राशि के अनुसार ही आपको गृह प्रवेश, भूमि पूजन, विवाह संस्कार, कर्ण छेदन, अन्नप्राशन सभी संस्कारों का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। जिस दिन आप गृह प्रवेश कर रहे हैं आपके राशि पर चंद्रबल हो, ताराबल हो, रवि वामस्त हो और स्थिर लग्न हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। इन सभी बातों का विचार करके ही आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। चलिए अब तारीखों की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च माह में एक ही तारीख आपको प्राप्त होने वाली है, वो 6 मार्च 2025 की गुरुवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। 7 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, 13 मार्च से खरमास प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए मार्च में अन्य तारीखें आपको प्राप्त नहीं होंगी, यही एक तारीख है। हो सकता है आपके क्षेत्रीय पंचांगों में या क्षेत्रीय परंपरा के अंतर्गत कोई त्योहार हो, वो अलग बात है, लेकिन 6 मार्च को ही आपको तिथि प्राप्त होने वाली है। अप्रैल में आपको लगभग 5 तारीखें प्राप्त होती है। उसमें सबसे पहली तारीख है 14 अप्रैल 2025, सोमवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र, प्रातःकाल 9:45 के बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है हमारे क्षेत्र के अनुसार है। हो सकता है आप किसी दूसरे देश से ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर ये समय परिवर्तन हो जाएगा।
इसकी व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्तिगत मुहूर्त निकलवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करें। तो 14 अप्रैल का दिन है, 9:45 के बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। इस दिन संक्रांति का काल रहेगा, तो सूर्य से संबंधित सामग्रियों का दान करना श्रेष्ठ होगा। 21 अप्रैल 2025 दिन रहेगा सोमवार, श्रवण नक्षत्र 12:37 के बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। 24 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन है, शतविषा नक्षत्र है, 10:49 तक आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। इतने ही समय तक है, 10:49 के पश्चात नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो उसके बाद मुहूर्त नहीं होगा। 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार का दिन है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, प्रातःकाल 8:54 से लेकर के 11:45 तक आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। वहीं 30 अप्रैल 2025 ये अप्रैल का अंतिम मुहूर्त होगा। 30 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, 12:02 तक आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2025 का जो मुहूर्त है, ये अक्षय तृतीया वाला मुहूर्त है, तो इस दिन मुहूर्त शुभ हो। यदि राशि के अनुसार छोटा मोटा कोई दोष हो, बहुत बड़ा ना हो, छोटा मोटा दोष हो तो चलेगा। 30 अप्रैल को आपको गृह प्रवेश करना हो तो ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन 12:02 तक आपका गृह प्रवेश पूजन प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, इसी बीच में कई नए लोग जुड़ते हैं और उनके अलग अलग प्रश्न होते हैं। कई बार मैं इस प्रश्न का जवाब भी दे चुका हूं। कई लोग पूछते हैं कि पंचक काल में क्या गृह प्रवेश शुभ होता है? तो हाँ, पंचक काल में गृह प्रवेश किया जाता है। पंचक के 5 नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अति शुभ होते हैं, अशुभ कार्यों के लिए ये अशुभ होते हैं, लेकिन पंचक काल में गृह प्रवेश आप कर सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें और आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।